अस्सलाम दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये मेरे हिसाब से अगर आप अंडर 30,000 पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर डिवाइस है और इसका नाम है पोको M3। ये मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई। उसके बाद आप में से काफी ज्यादा लोगों ने इसको परचेज भी किया और आप लोग वेट कर रहे थे कि मैं इसका रिव्यू अपलोड करूं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस मोबाइल फोन को रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्या चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं और क्या चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर हो सकती थी। रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन के दो वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। एक 24,000 की रेंज के करीब है और एक 27,000 की रेंज के करीब है। दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ स्टोरेज का फर्क है। एक 64 GB वेरिएंट है और एक ये 128 GB वेरिएंट है जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है। दोनों में सिर्फ स्टोरेज का फर्क है, जो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर भी क्लियर कर दिया था। उसके अलावा दोनों फोन में कोई भी फर्क नहीं है। एग्जैक्टली सेम डिवाइसेस है, एग्जैक्टली सेम रैम है, सेम चिपसेट, सेम सब कुछ है। तो आप इन दोनों में से स्टोरेज के हिसाब से जो फैसला है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपर वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है अपने प्राइस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी ऐसे फीचर्स लेकर आता है जो कि जनरली हमें इस प्राइस कैटेगरी में देखने को नहीं मिलती। और ये हम Xiaomi, पोको की तरफ से पहले भी देख चुके हैं कि इस तरह की हरकतें होती हैं जहाँ पर एक नया यूनिक फीचर किसी ऐसे प्राइस टैग में लेकर आया जाता है जो कि उस प्राइस टैग में पहले कोई कंपनी नहीं कर रही थी। तो वो चीज़ इस मोबाइल फ़ोन के साथ भी है। तो अगर मुझे इस मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती तब भी ये मोबाइल फ़ोन एक बहुत वैल्यू वाली डिवाइस है। तो अगर आप ऐसा बंदा है जो कि स्ट्रेट अप फैसला करना चाहते हैं तो येस, दिस इज़ अ सेल फोन जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आप बाय कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो कि मेरे हिसाब से इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ऐसा बॉर्डर लाइन मसला नहीं है जो कि इस मोबाइल फ़ोन को परचेस करने से आपको रोके, और ना ही इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा कोई सरप्राइज़ है जो कि इससे पहले आपको ना पता हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन से। और डिज़ाइन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जनरली फ़ोन्स इस प्राइस कैटेगरी में जो आते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसके बारे में सिंपल कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड में आता है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक पैनल है वो बैक साइड पर एक काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया है जिसमें पोको की बहुत बड़ी ब्रांडिंग है। और पोको की हमने पहले X3 डिवाइस के अंदर भी ये चीज़ नोटिस की और अब यहाँ पर भी हम नोटिस कर रहे हैं कि पोको अपने नाम को बहुत ज़्यादा ब्रांड कर रही है। और इस फ़ोन को दूर से देखकर आप बता सकते हैं कि ये पोको की डिवाइस है। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ पर ये जो बिल्ड है ये प्लास्टिक की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कहीं पर भी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की गई और उसकी वजह से जो प्लास्टिक है उस पर ये ग्रिपी टेक्सचर दिया गया है जिसको जब आप पकड़ते हैं तो आपको काफ़ी सॉलिड फील भी आती है। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी शो नहीं होते और ये आराम से स्क्रैच भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस में नहीं आता। तो अगर आप एक ड्यूरेबल डिवाइस ढूंढ रहे हैं प्लास्टिक के अंदर, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फिनिशेस जो कि हमने इस टाइम में देखी हैं। फ्रंट साइड जो है वो ग्लास है और यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि एक IPS पैनल है, LCD IPS पैनल है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी की उन कुछ फोन्स में है जो कि आपको 1080p रेजोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इवन 30,000 से ऊपर कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आज भी हमें 720p प्रोवाइड कर रही हैं। तो उस हिसाब से जो 1080p है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे 720p और 1080p में ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होता, मैं एक ऐसा बंदा हूँ। लेकिन फिर भी अगर एक कंपनी एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो मेरे हिसाब से उसकी दाद देनी चाहिए, स्पेशली ऐसी प्राइस कैटेगरी में जहां पर इससे पहले वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इस मोबाइल फोन की जो फ्रंट स्क्रीन है उसके मुझे व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड भी है, तो आपको फ्रंट साइड पर जो प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल व्यूइंग का जो सारा सिनेरियो है वो अच्छा है। अदर देन दैट, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के ओवरऑल हैंड फील की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो हैंड फील है वो इंटरेस्टिंगली बहुत मज़ेदार है। ये किसी भी तरह से एक भारी डिवाइस फील नहीं होती, जो कि एक अजीब चीज़ है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई गई है 6000 mAh की बैटरी। अब जनरली हम बैटरी की जो बात है वो एंड पर जाकर करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ही बड़ी सरप्राइजिंग थी कि इतनी ज़्यादा स्लीक डिवाइस के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है। और इवन जब मैंने इस मोबाइल फ़ोन को वेट किया है तो उस मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो 198 ग्राम्स आया है, जो कि पोको खुद भी क्लेम करती है। तो मेरे हिसाब से 6000 mAh बैटरी वाला ये शायद सबसे हल्का फ़ोन हो जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है। और बैटरी लाइफ की भी जहाँ तक बात है, इसकी बैटरी लाइफ बहुत मज़ेदार है। आपको 6000 mAh की जो बैटरी है वो आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि USB Type-C की पोर्ट के थ्रू काम करती है। तो आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी
आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा इस मोबाइल फ़ोन को 0 to 100 करने में, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा दी गई है। तो ऑब्वियसली उस बैटरी को चार्ज होने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में जनरली अव्वल तो फास्ट चार्जिंग आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती, तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इस पर कंप्लेन कर सकूँ। ये अपनी प्राइस कैटेगरी हिसाब से बेस्ट बैटरी लाइफ और बेस्ट फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करता है। बैटरी में जैसे मैं बता रहा था कि इसका चिपसेट बहुत एफिशिएंट है, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल शायद ना हो, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नया और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चिपसेट है, और हमें इससे काफ़ी महंगे फ़ोन्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 662 स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट सीरीज़ में आ जाता है, और अगर आप इसके Antutu स्कोर की बात करते हैं तो 1,80,000 के करीब इसका जो Antutu स्कोर है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो आपको PUBG के ऊपर अगर आप बैलेंस सेटिंग चलाते हैं तो मीडियम फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा, और अगर आप स्मूथ पे करते हैं तो आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं हाई एंड टाइटल्स की, तो वो लो सेटिंग पे ये हैंडल कर सकता है। अगेन इस प्राइस कैटेगरी में सारे फ़ोन्स ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी गेमिंग वाली साइड से आपको ऐसा सरप्राइज़ नहीं मिल रहा जो परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से इफेक्ट कर सके। यहाँ पर 4 GB रैम लगाई गई है, जो कि मोर देन इनफ है इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से, तो अगेन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ जो कि गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वो है इस मोबाइल फ़ोन के स्पीकर्स। जनरली इस प्राइस कैटेगरी के अंदर अव्वल तो बहुत बुरे स्पीकर लगा कर दिए जाते हैं, और अगर अच्छे स्पीकर लगाए भी जाएं तो सिंगल स्पीकर सेटअप होता है। इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पोको ने हमें ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए हैं, और ये प्रॉपर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स हैं। यहाँ पर नीचे वाली साइड पर भी स्पीकर है और इसके ऊपर वाली साइड पर भी स्पीकर लगाया गया है, तो आपका जो ईयर पीस है वो स्पीकर का काम नहीं कर रहा। यहाँ पर बाकायदा तौर पर डेडिकेटेड स्पीकर लगाया गया है, तो अगर आप इसको एक साइड से ब्लॉक कर भी देते हैं, इसके ऊपर वाली साइड का जो स्पीकर है वो आपको साउंड प्रोवाइड करता रहेगा। और ओवरऑल अगर इस प्राइस कैटेगरी में आप साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट साउंडिंग फोन जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आप पाकिस्तान में बाय कर सकते हैं। तो गेमिंग के अंदर भी आप इसको एक्सीडेंटली ब्लॉक नहीं कर सकते, और अगर आप मल्टीमीडिया भी सुन रहे हैं तो इस स्पीकर की जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बायोमेट्रिक्स एक और एरिया है जिसके अंदर अगेन पोको ने थोड़ा सा हमें सरप्राइज किया, क्योंकि इसके बायोमेट्रिक्स के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी देखने को मिल जाती है, जो कि दूसरे फोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक यूनिक फीचर जो कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस हर कंपनी ये कह रही थी कि भाई हमने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है। तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अब वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो अवेलेबल है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आपको बैक साइड पर कहीं पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, और क्योंकि ये पावर बटन में है तो इसकी नेचुरल लोकेशन है। फ्रंट पर जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो फेस आईडी के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका पावर बटन ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोग फेस आईडी का यूज़ करेंगे। आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करते हैं ये अनलॉक हो जाता है, और मेरे हिसाब से जो बायोमेट्रिक्स की स्पीड है अगेन वो भी टू द ब्रिम है, और आपको उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और जनरल यूजेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर वाली साइड पर चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो MIUI 12 देखने को मिल रहा है, जो कि Xiaomi के फोन्स के ऊपर भी हम देख चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये पोको की डिवाइस है तो यहाँ पर जो लॉन्चर ऊपर लगाया गया है वो पोको लॉन्चर है, और पोको लॉन्चर को अक्सर लोग अपने Xiaomi फोन्स के ऊपर भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं एक प्रॉपर लॉन्चर के अंदर। अगेन एक और चीज़ जो कि यहाँ पर Xiaomi के फोन्स में भी हम देख चुके हैं और पोको में भी आती हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो ब्लोटवेयर है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। ऑल दो ज़्यादातर ब्लोटवेयर को आप डिलीट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डिलीट नहीं हो सकती, लेकिन ब्लोटवेयर जो है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। डिलीट की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर पहले भी हम देख चुके हैं वो ये है कि यहाँ पर कुछ पर्सनलाइज्ड एड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल मेन स्क्रीन की बात करते हैं तो ये फोल्डर है मोर ऐप्स का, जिसके नीचे प्रमोटेड ऐप्स आ रही होंगी। उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं तो उस टाइम पर भी एड्स आ रहे होते हैं, और ये इससे पहले भी हम Xiaomi के फ़ोन्स के ऊपर देख चुके हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि ये एड्स जो है आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इवन मेरे पोको X3 के रिव्यू के ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे, तो उसकी जो तरीक़ेकार नेट पर मुझे देखने को मिले हैं उससे ये डिसेबल नहीं हुए। लेकिन अगर आपके पास कोई तरीक़ेकार है या आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं सेटिंग मेन्यू के अंदर जाकर बेसिकली अकाउंट्स का ऑप्शन ढूंढता रहा हूँ और उसके अंदर प्राइवेसी की कोई ऑप्शन थी वो ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ऑप्शन देखने को नहीं मिली।
तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अदर देन दैट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एक चीज़ ज़रूर है कि आपको हर चीज़ करने में थोड़ा सा डिले फेस करने में आता है, क्योंकि MIUI 12 अपने आप में एक हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए वो ये है कि ये MIUI 12 के फुल फ्लेज वर्जन के साथ आ रहा है, जो कि हमें इस प्राइस कैटेगरी में पहले देखने को नहीं मिला। जिसका मतलब ये है कि स्प्लिट स्क्रीन और इस तरह के जो हाई एंड फीचर्स हैं जो कि जनरली MIUI के 40,000 वाले फ़ोन में आते थे, वो भी Xiaomi ने इस फ़ोन के अंदर अलाउ किए हुए हैं। तो शायद यही वजह है कि इसका जो ओवरऑल स्मूथनेस है वो तो ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर MIUI 12 का जो सबसे ज़्यादा फीचर वाला वर्जन है उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको आपके स्पीकर्स के बिल्कुल साथ ही IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आती थी, लेकिन उसके बाद अब मेरे ख्याल से सिर्फ Xiaomi के फ़ोन्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, और Xiaomi काफ़ी टाइम से कर रही है और उन्होंने अभी तक इसको रिमूव नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अदर देन दैट अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के सिम सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई सरप्राइजेस नहीं है। आपके पास 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। तो इवन अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट लेते हैं आपके पास अपग्रेड की ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि UFS स्टोरेज दी गई है तो आई थिंक जो ओवरऑल स्टोरेज की स्पीड है वो सफ़र ज़रूर करेगी। तो ये आपके लिए है कि आपने 64 GB लेना है या 128 GB के ऊपर पैसे खर्चने हैं। फाइनली मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर कैमरा डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा नहीं रहा कि Xiaomi ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि भाई वो पहले हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि Xiaomi हमेशा अपनी प्राइस कैटेगरी में परफॉर्मेंस पे आकर चीज़ों को बीट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑन स्पेक्स देखते हैं, ऑन पेपर स्पेक्स देखते हैं तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें एक मेन 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स लगाए गए हैं। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ये 2 मेगापिक्सल के सेंसर आप रख लेते और हमें सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन अगेन ये कंपनी की चॉइस होती है, मैं सजेशन ही दे सकता हूँ। फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, और अगर आप फ्रंट कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ये डे टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और आपको ओवरऑल जो डिटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाते हैं। ये पिक्चर मैंने साइबर पंक मोड के साथ ली थी, और ब्यूटी मोड भी आई थिंक ऑन था, जिसकी वजह से मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा इसने खूबसूरत बना दिया। इतने ज़्यादा हम स्मूथ स्किन वाले हैं नहीं। उसके अलावा अगर आप डे शॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर डे शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। फ्रंट कैमरा में आपको एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, स्पेशली अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है। तो ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकता है, और ये जो रिजल्ट है ये उसी के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। तो आपको ऑडियो क्वालिटी का और वीडियो क्वालिटी का जो अंदाजा है यहाँ पर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जिसके अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने लाइट्स को चेंज नहीं किया, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो वीडियो में कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस मोबाइल फोन के लो लाइट कैमरास की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा के अंदर अगर आप लो लाइट में इस मोबाइल फोन को यूज़ करेंगे तो बेसिकली आपको इसकी जो स्क्रीन की फ्लैश है उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। लो लाइट कैमरा जो है वो उसमें सफ़र भी करता है, और आपको विजिबल तौर पर जो प्रोसेसिंग है वो नज़र आती है। तो ओवरऑल इमेज अगर आप जूम इन किए बगैर देखेंगे आपको ऐसे लगेगा कि अच्छी तस्वीर आ गई है, कलर्स वगैरह ये ठीक पिक कर लेता है। लेकिन अगर आप तस्वीर को जूम इन करेंगे तो आपको वाज़ह तौर पर नज़र आएगा कि इमेज को प्रोसेस करने की कोशिश की गई है, और ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फ़ोन 8 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आ रहा है। तो 8 मेगापिक्सल के हिसाब से अगर आप लो लाइट की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से मोर और लेस एवरेज है, कोई भी सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन लो लाइट में आई वुड रिकमेंड कि आप इसके फ्रंट कैमरा को ज़रा कम इस्तेमाल करें। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में चीज़ें हो जाती हैं इंटरेस्टिंग, क्योंकि सीधा 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन हो जाती है, और डे शॉट्स के अंदर ये मोबाइल फ़ोन का जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और इन रिजल्ट्स के अंदर जो ओवरऑल डिटेल है, जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोगों को डायनामिक रेंज का यहाँ पर मसला होता है, क्योंकि जनरली जब भी हम कोई तस्वीर खींचते हैं अगर वो देखने में अच्छी हो तो हम ये नहीं देख रहे होते कि बादल ब्लू हैं कि नहीं। तो अगर आप नेचुरल लुक को पसंद करते हैं आपको शायद इसका जो रिजल्ट है वो पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो कि देखने में अच्छा लगे तो इसका जो बैक कैमरा है वो आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और बैक कैमरा के अंदर जो डिटेल है वो भी बहुत ज़्यादा है। बैक कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है
वो भी फ्रंट कैमरा की निस्बत थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और थोड़ा ज़्यादा शार्प है, तो आपको जो कॉर्नर्स के ऊपर पोर्ट्रेट मोड काम करता हुआ नज़र आता है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। ऑल दो डे टाइम के अंदर तो फ्रंट कैमरा में भी जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जहाँ तक बात है वीडियो की, तो फ्रंट कैमरा के अंदर जो वीडियो है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो वीडियो है वो देखने में लगता है कि थोड़ी बहुत शार्प की गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट हैं वो देखने में ज़रा ज़्यादा बेहतर लगते हैं। ऑल दो लुक जो है वो थोड़ी सी प्रोसेस्ड आती है। बैक कैमरा स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करता है, तो आप स्लो मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और स्लो मोशन के अंदर भी अगर आप डे टाइम में वीडियो बना रहे हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो कलर्स हैं वो हमेशा ही Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली डे टाइम के अंदर। लो लाइट की बात अगर आप करते हैं तो लो लाइट के अंदर आई वुड से कि जो बैक कैमरा है उसकी पिक्चर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। बैक कैमरा की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैक कैमरा में लो लाइट के लिए डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया है, तो उसके थ्रू भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर साइबरपंक का फिल्टर दिया गया है जिसकी वजह से एक यूनिक लुक आती है। तो पिक्चर्स वाली साइड पर जो बैक कैमरा है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आप नाइट मोड का यूज़ कर रहे हैं। विदाउट नाइट मोड ये थोड़ा सा सफ़र करता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं वीडियो मोड की, तो आई वुड से कि वीडियो के अंदर ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ये लो लाइट के अंदर कोई खास रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता। अगेन इस प्राइस कैटेगरी में एवरेज रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा के रिलेटेड फाइनल ओपिनियन यही है कि बेशक फ्रंट हो या बैक हो, अगर डे टाइम में शूट्स आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मोड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लो लाइट की बात करते हैं तो बैक कैमरा पिक्चर मोड में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप फ्रंट कैमरा का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतने ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। अदर दैन दैट ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि यार इस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी ऐसी स्पेसिफिकेशंस लगाई गई हैं जिनको आप इवन इसके कंपटीशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस मोबाइल फ़ोन को रिकमेंड करना या ना करना इज़ नॉट अ क्वेश्चन। चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम हम पोको M4 में इम्प्रूव देखना चाहेंगे, लेकिन ओवरऑल इस प्राइस कैटेगरी के अंदर दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन जो कि आप इस टाइम पर देख सकते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहा है आपको दूसरे फ़ोन्स में देखने को मिलती ही नहीं है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और आपको अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो इस मोबाइल फ़ोन में तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगे, और आपके हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों का कर दीजिएगा शेयर। इस वीडियो में इतना है। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।